So hello everyone and welcome to the course of physics optional for IAS examination. So हम लोग कवर कर रहे थे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में और पार्टिकल फिजिक्स में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इन क्लासरूम प्रोग्राम दैट इज रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो हमारा लेक्चर है उसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कवर करने वाले हैं आज कोरियोलिस फोर्स के बारे में. ओके, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन. तो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन से ही दो रिजल्ट आता है, ठीक है. एक रिजल्ट आता है कोरियोलिस फोर्स, एक आता है आइलर्स इक्वेशन, ठीक है. तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि आइलर्स इक्वेशन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही आइलर्स इक्वेशन बोलते हैं. ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका जो प्री रिक्विजिट है इसको थोड़ा हम जान लेते हैं. इसके बाद हम लोग जो है यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे. तो ये जो करंट आपका ट्यूटोरियल सीट है इसमें 2021 तक का क्वेश्चन कवर किया गया है, ठीक है. और जो 22-23 का क्वेश्चन है वहाँ उसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए थे रोटेटिंग फ्रेम से. इसको भी हम ग्रेजुअली अपडेट करेंगे, बट आज का जो लेक्चर दैट इज एनफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो अभी तक मेंस में आए हुए हैं. क्लियर है? तो चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं. डिराइव द रिलेशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है. सो दैट देखिए क्वेश्चन का दो पार्ट है यहाँ पे, और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इस रिलेशन के सहायता से आपको प्रूव करना है कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है. इसके अलावा आपको यही बताना है कि व्हाट आर द वेरियस फिक्टिशियस फोर्स, कौन कौन से वेरियस फिक्टिशियस फोर्स है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को डिराइव करने के बाद. ओके, फिर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 2001 में, पूछा है कि आपको ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कोरियोलिस फोर्स निकालना है. फिर 2016 में क्वेश्चन आया, ठीक है. Derive the expression for Coriolis force and show that the force is perpendicular to velocity, okay, and also to the axis of rotation, and what is the nature of this force. Okay, तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग प्री रिक्विजिट जान लेते हैं, ठीक है. कुछ हमको बेसिक्स हम जान लेते हैं, ठीक है. तो वी नीड टू एड्रेस सम बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, सो नाउ टेल मी वन थिंग. यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि सपोज कीजिए कि ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, और हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन को जो है हमने रोटेट करना स्टार्ट करवा दिया. मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग, ये जैसे मान लीजिए ये फिक्स लाइन है, ठीक है. ओके, तो इस फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है. तो जब ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन का डिफरेंट पोजीशन होगा. मतलब ये लाइन क्या है, ये लाइन कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है. तो जब ऐसे घूमेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन जिस पाथ को कवर करेगा, ठीक है, जिस पाथ को कवर करेगा कुछ ऐसा पाथ कवर करेगा, ठीक है. ये पाथ कैसा आपको दिख रहा है, कोन की तरह दिख रहा है. ये पाथ कैसा है, कोनिकल पाथ है. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि कोनिकल पाथ क्या होता है, ठीक है, कोनिकल पाथ कैसे फ्रेम होता है, ठीक है. तो क्या होगा, दो एक्सिस होगा, एक एक्सिस फिक्स होगा, अदर एक्सिस क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है. ओके, तो इस केस में जो पाथ फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कोनिकल पाथ. ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है. सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपका ये है. सपोज कीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, देयर इज सम सर्कुलर पाथ. ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर हम डेरिवेशन को एड्रेस करेंगे. तो देयर इज सम सर्कुलर पाथ, और मान लीजिए कि इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल चला जाता है आपको क्यू पॉइंट पे, ठीक है, पी से क्यू पे जाता है. ओके, तो पी से जब क्यू पे जाएगा तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपका आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका आर है. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर का डिस्टेंस, ये अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए डी आर है. कितना है, डी आर है. क्लियर है? तो आप जानते हैं वेक्टर लॉ से कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, दिस वेक्टर होगा, ठीक है. तो यानी ये जो वेक्टर होगा ये कितना होगा भाई, ये आपका आर प्लस डी आर होगा. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे जब इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे तब, ठीक है. इसके अलावा और जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट. मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है, ठीक है, तो आई थिंक यू विल मैनेज इट. आप इसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो ये आपका प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट था. थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए, ठीक है. जैसे वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका ए है, सेकेंड वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, तो अगला वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर है. तो जब हम क्या करेंगे, जब हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका डेफिनेशन होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा. क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जहाँ पे ए और बी दो वेक्टर हैं
और ए बी साइन थीटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, और इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये ए बी साइन थीटा के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो जो ए बी साइन थीटा इसका डायरेक्शन जो होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ तो इसको हम दिखा नहीं सकते, आ रहा समझ में। तो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, आ रहा समझ में, और हमने कर दिया इसको एन कैप। क्लियर है, एन कैप। अब इसको फाइंड आउट करने का एक रूल होता है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे, जैसे हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो ए से बी की तरफ जो है एक एरो को हम टर्न करेंगे, ठीक है, टर्न किया। फिर हम क्या करेंगे कि राइट हैंड का जो 4 फिंगर उसको हम रखेंगे ए पर, ठीक है, और फिर उसको हम 4 फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है, मतलब मोड़ेंगे उसको हम, ठीक है, फोल्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 4 फिंगर है तो इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे। क्लियर है, तो इसको कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, मतलब बी। तो जब कर्ल करेंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप का डायरेक्शन। क्लियर है, तो जब ए से आप बी की तरफ जाएंगे तो देखिए आपका थंब जो है इस पेज के, ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, इस पेज के बाहर की तरफ होगा, ठीक है, मतलब पेज पे परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। उस डायरेक्शन को हम दिखाते हैं डॉट से। डॉट का मतलब होता है प्लस जेड एक्सिस, जिसको हम प्लेन पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बी क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। तो जब आप क्या करोगे, अब बी पे अपने 4 फिंगर को रखोगे और फिर उसको ए की तरफ टर्न कर दोगे, तो आप देखना आपका थंब जो पेज के इनसाइड में जाएगा, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द पेज होगा, बी क्रॉस ए के डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए के केस में, ठीक है। तो बी क्रॉस का ए का ये डायरेक्शन हो गया और ये डायरेक्शन हो गया ए क्रॉस बी का। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट था। थर्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम यूज करेंगे वाइल डिराइविंग दिस रिजल्ट, ठीक है, वो इस तरह से है। सपोज कीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है भाई, एक सर्कल है, और इस सर्कल में हमने क्या किया कि इस सर्कल में ये जो है आपका आर है, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये आर प्लस डेल्टा आर है, ठीक है। तो ये आपका आर प्लस डेल्टा आर है, ठीक है भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, आर प्लस डेल्टा आर है ये, ठीक है, आर प्लस डेल्टा आर है। और ये जो एंगल आपका फ्रेम हो रहा है ये एंगल आपका डेल्टा थीटा है, ठीक है, डेल्टा थीटा है। तो इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये कितना होगा भाई, ये आपका डेल्टा आर होगा, होगा ना डेल्टा आर। अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि दिस आर वेक्टर प्लस दिस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू दिस आर प्लस डेल्टा आर फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या, कर्व है डेल्टा आर, ये है आपका डेल्टा थीटा। तो आप लिख सकते हैं ना, आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, आर आपका रेडियस है, आर आपका रेडियस है। गुड, एक काम कीजिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो रेडियस के लिए जो हम सिंबल चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो रेडियस को हम कुछ मान लेते हैं, रेडियस को हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, अल्फा, जहाँ अल्फा को हमने रेडियस मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डेल्टा आर डॉट बराबर हो जाएगा, देखिए रेडियस तो फिक्स होता है, डेल्टा थीटा डॉट, ठीक है, डॉट। तो देयर फॉर डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू ओमेगा, ओके। और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर वी डॉट, सॉरी ये अल्फा है, सॉरी, अल्फा ओमेगा डॉट। तो यहाँ से जो है ए कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा अल्फा इंटू एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये कैपिटल अल्फा मान लीजिए, ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है, जो रेडियस है, रेडियस का भी एक सर्टेन डायरेक्शन है, क्योंकि हम रेडियस को क्या किया, वेक्टर माना है, ये जो अल्फा है, अल्फा इसको हमने वेक्टर माना है। क्लियर है, तो इसके लिए हमने वेक्टर माना है, तो आप जानते हो कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है वो वेक्टर तभी होता है जब उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि भाई देखो, जो आपका क्या नाम है, डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर भैया, ठीक है, वो कितना होता है, वो आर क्रॉस डेल्टा थीटा होता है, जहाँ पे आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन, या सिंपली रेडियस है, ठीक है। यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा, और ऐसे रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन इक्वल टू आर क्रॉस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसी 3 बेसिक्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे जब इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे तब, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो नाउ वी आर इन द प्रोसेस टू डिराइव द फॉर्मूला।
तो टॉपिक हमारा है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फ्रेम को रेस्ट में मान लेंगे, अदर फ्रेम को हम मोशन में मान लेंगे, ठीक है। तो देयर आर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ पे एक फ्रेम क्या आपका रेस्ट में, अदर फ्रेम क्या आपका है मोशन में, ठीक है। क्लियर है। तो जो फ्रेम रेस्ट में होता है उसको हम मानते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और जो फ्रेम मूव करता है उसको मानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है। तो देखो भाई, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्सिस लिया जेड एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, ये फ्रेम कैसा फ्रेम है, ये आपका एस फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम है, ठीक है, एस फ्रेम है। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ कि दूसरा जो फ्रेम था, ठीक है, वाई, ये वाई है, आई एम सॉरी, ये वाई है, ये रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है, एस डैश रोटेटिंग फ्रेम है, जिसका ये वाई वाला एक्सिस है, ये इसका एक्स वाला एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, और ये इसका जेड वाला एक्सिस है, जेड वाला एक्सिस है। तो जेड डैश आ रहा है समझ में। और ये फ्रेम क्या कर रहा है, ये फ्रेम आपको ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये कैसा फ्रेम है, ये आपका एस डैश फ्रेम है। कैसा फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है। क्लियर है। क्योंकि दोनों फ्रेम का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, दोनों फ्रेम का ओरिजिन क्या है, कॉमन है, ओ और ओ डैश। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में किसी भी हम पॉइंट को यदि कंसिडर करें, किसी पॉइंट के हम डिस्प्लेसमेंट को यदि फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, फाइंड आउट करना चाहें पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट के लिए एक्स वाई जेड जो होगा, ठीक है, इसका पोजिशन होगा, या इसका पोजिशन एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश दोनों हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि ओरिजिन कॉमन है, तो इन कारणों से पॉइंट पी का, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है, ओ पी, दैट इज ओ पी डैश। क्यों, क्योंकि ओरिजिन कॉमन है दोनों फ्रेम का, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसी से पॉइंट को समझना है आपको जरा, ठीक है। सो ओ पी इक्वल टू क्या होगा भाई, ओ डैश पी होगा, इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई वाई आई जेड के होता है, ठीक है, जेड के होता है, और क्या होगा एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश जेड डैश के डैश। क्लियर है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो यूनिट वेक्टर आपका है इनर्शियल फ्रेम के अंदर, दैट इज आई जे के, और जो यूनिट वेक्टर आपका है कौन से फ्रेम के अंदर, एस डैश फ्रेम के अंदर, जो रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है, दैट इज आई डैश जे डैश के डैश, और उसका जो पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए भैया कि ये जे है, ये है के, ये है आपका आई कैप, और ये है आपका आई डैश कैप, ये है आपका जे डैश कैप, एंड दिस इज के डैश कैप। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि एक लाइन क्या होगा, फिक्स होगा, अदर लाइन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये फिक्स लाइन है, सॉरी ये आपका फिक्स लाइन है, और इस फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो क्या करेगा, ये कोन बनाएगा, कोन को फ्रेम करेगा। इस कोन को अलग से हम ड्रॉ कर लेते हैं दूसरे पिक्चर में, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मैंने बताया था आपको कि ये आर है, ठीक है भाई, ये आपका आर है, ये आपका डी आर है, ये डी आर है। क्लियर है, ये डी आर है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया फिर यहाँ से। क्लियर है। इस ट्रायंगल को हम बाहर कर देते हैं, ये आपका डी आर है, ठीक है, डी आर है, और ये एंगल डी थीटा, कितना एंगल है, डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। और इसका जो रेडियस है भाई, रेडियस कितना है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, इस तरह का ऐसा पाथ है, ठीक है, तो इसका रेडियस है आर, ठीक है, आर। क्लियर है, रेडियस आर है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा सर, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बताओ, डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो आपको डी थीटा दिख रहा है एंगल, ठीक है, इस एंगल को हम लिख सकते हैं ओमेगा डी टी। ये क्लियर है। यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डी टी आपका टाइम है। ओके,
अब देखो एग्जाम के अंदर ये तो आपका मैंने आपको ये अंडरस्टैंडिंग हमने करा, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर कैसे हम आंसर को लिखेंगे, ठीक है, कैसे इसको हम डिराइव करेंगे। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट ये है कि हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है, ठीक है, पी, जो कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ओके, और इसका पोजिशन वेक्टर आर है। तो रोटेटिंग जो फ्रेम है उसमें उसमें ये क्या कहते हैं, कोन की तरह दिखेगा, एक कोन की तरह ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप कंसिडर पार्टिकल, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल विथ पोजिशन वेक्टर आर, पोजिशन वेक्टर आर, इसका पोजिशन वेक्टर क्या है भाई, आर है, इन रोटेटिंग फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस डैश, ठीक है, एस डैश, ये कैसा कोन की तरह दिखेगा, तो डिस्क्राइब्स अ कोन, ये थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है भाई, डिस्क्राइब्स अ कोन, कोन विथ सेमी एंगल थीटा, एंगल थीटा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इन टाइम dt, dt, ये था ना आपका, ये था कितना dr, ये dr था, तो dr आप ट्रेवल कर रहे हो dt टाइम में, ये d थीटा है, कितना है, d थीटा है, ठीक है, d थीटा है। और यहाँ अगेन आप इस पिक्चर को देखें आप, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको आर है, कितना है, आर है, ठीक है, और ये एंगल कितना आपका थीटा है, ये थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये जो कंपोनेंट होगा भाई, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कितना होगा, आर साइन थीटा होगा, होगा ना, आर साइन थीटा निकालना जानते हैं ना वेक्टर का, कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये आर है, ठीक है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये जो सर्किल को ट्रेस कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, ऐसा सर्किल ट्रेस करेगा ना, उसका रेडियस कितना है, आर साइन थीटा है, तो इट इज आर साइन थीटा, यानी ये है आपका आर साइन थीटा भाई, ठीक है, ये है आपका आर साइन थीटा, ठीक है, ये आपका आर साइन थीटा, ओके। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा, तो आर कितना है, आर आपका है आर साइन थीटा, तो इन टाइम डी टी, डी आर इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा, और आर कितना है, आर साइन थीटा, और जो डी थीटा उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे ओमेगा डी टी, ओमेगा डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए सर। सो डी आर बाई डी टी डिवाइड कर दिया डी टी से, ठीक है, डी टी से, तो ये हुआ ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा आर इंटू साइन थीटा, ओमेगा आर इंटू साइन थीटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो चूंकि डी आर जो है, डी आर, ठीक है, ये जो डी आर है, डी आर, ठीक है, डी आर ये क्या है आपका, टेंजेंट के लॉन्ग है, टेंजेंट के लॉन्ग है, आ रहा समझ में, ठीक है। ओमेगा क्या है, ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ओमेगा क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, आ रहा समझ में। और ये जो आपको आर दिख रहा है, आर, ठीक है, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस के लॉन्ग है, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और प्लेन के परपेंडिकुलर ओमेगा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा आर और थीटा दोनों के आर और डी आर दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक तो आप इसको ऐसे समझ सकते थे, आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज यदि विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप जानते हो कि ओमेगा आर साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है, क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, आ रहा समझ में, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। तो आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी आर बाई डी थ्री है, ठीक है, डी आर बाई डी टी, इसका जो डायरेक्शन होगा ओमेगा आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, अभी आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में, क्लियर है, ये आर वेक्टर है, आई एम सॉरी। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये मैंने क्यों किया, ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इसको सॉल्व करने का क्या पर्पस था, ठीक है, पर्पस क्या था, तो देखो भाई
एज डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी इक्वल टू कितना आया, ओमेगा क्रॉस आर। ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए सर क्या दिक्कत था। दिक्कत कुछ नहीं था, देखिए ये हमारा जेड एक्सिस था, इट वाज जेड डैश, ठीक है। यूनिट वेक्टर कितना आई है और यहाँ पे कितना है भाई, आई डैश है, आई डैश है। तो यदि आपको आई और आई डैश को रिलेट करना हो, जहाँ पे ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ओमेगा से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और आई डैश को आप रिलेट किस तरह से करोगे, आप रिलेट करोगे कि डी आई डैश बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आई डैश, ठीक है। तो ऑन सिमिलर लाइन डी आई डैश बाई डी टी, अच्छा यहाँ पे देखो के डैश होगा क्योंकि जेड एक्सिस होने मानना है, ठीक है। वैसे एक्सिस मानना आपका फ्रीडम है, ठीक है भाई, आपको जहाँ जो एक्सिस मानना आप मान सकते हो, ठीक है। तो डी आई डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आई डैश, आपको समझ में आ गया होगा शायद। ऐसे ही यदि जो डी जे डैश बाई डी टी है भाई, ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा ओमेगा क्रॉस जे डैश, और ऐसे ही डी के डैश बाई डी टी डैश, ये हुआ ओमेगा क्रॉस के डैश। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। गुड, अब क्या करें आप ऐसा करें कि इसे मान लें इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, और इसे मान लें आप इक्वेशन नंबर बी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि r इक्वल टू आर डैश, क्या होगा, r इक्वल टू आर डैश, ठीक है। तो चूंकि पोजिशन वेक्टर r हमारे पास जो है, ठीक है, नाउ पोजीशन वेक्टर r जो हमारा है r, इस r को आप चाहे तो लिख सकते हैं ना, x डैश i डैश प्लस y डैश j डैश प्लस z डैश k डैश, ऐसा आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमें निकालना है वेलोसिटी, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो देयर फॉर वेलोसिटी v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, डी आर डैश बाई डी टी डैश होता है। तो डी आर बाई डी टी, तो इसका मतलब ये हो गया डी बाई डी टी, उसको डिफ्रेंशिएट करो आप, एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जे डैश के डैश। गुड, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ना, एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी। ये पहले टर्म को हमने एक्सपेंड किया, ठीक है। सिमिलरली वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी, लिख सकते हैं आप ऐसे, प्लस ये सेकेंड टर्म का एक्सप्रेशन। थर्ड वाले को देखो, जेड डैश डी के डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जे डैश बाई डी टी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो इस टर्म को एक तरफ आप रखो, ठीक है, इस वाले को, राइट वाले को एक तरफ रखो। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है दिस टर्म, एक्स डैश डॉट, डॉट का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है डी बाई डी टी आई डैश, ठीक है, प्लस इसको ले लो भाई वाई डॉट जे डैश प्लस जेड डॉट के डैश, नो प्रॉब्लम। आप क्या करो कि हर एक ब्रैकेट का जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। तो एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस कितना है, वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, नहीं है ना जी, बताओ कोई समस्या तो बताओ। अब ये जो टर्म है एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश, ठीक है, मतलब एक्स डॉट जो है आई डैश वाई डॉट जे डैश और जेड डॉट के डैश, ठीक है, तो एक्स डॉट को आप क्या लिखोगे, वी एक्स डॉट लिखोगे, होगा ना, वी एक्स डैश डॉट, ठीक है, वी एक्स डैश डॉट डॉट। तो ये जो पूरा टर्म है वी एक्स वी वाई वी जे, इसको आप वेलोसिटी वी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए चलिए, तो इसको आप कर दीजिए, चलिए इसको आप कुछ देर के लिए वी नॉट कर दीजिए, ठीक है, इसको वी नॉट कर दीजिए, ठीक है, वी नॉट क्योंकि मैंने आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो वी नॉट इक्वल टू हमारे पास है वी प्लस, अब यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी डैश, तो इसको आप लिख सकते हो डी आई एक्स डैश, ठीक है, डॉट क्या है डी आई डैश बाई डी टी डैश, तो डी आई डैश को आप क्या लिख सकते हैं, डी आई डैश बाई डी टी को लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आई डैश, अभी और डिराइव किया था ना कुछ देर पहले, ऐसे आप लिख सकते हो वाई डैश डॉट ओमेगा क्रॉस जे डैश, सिमिलरली आप लिख सकते हैं जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अब देखो आप जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, एक फार्मूला होता है, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस सी, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अदरवाइज आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप ओमेगा को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, इस एक्स को आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप वाई को आप क्या कर सकते हैं, वाई को आप यहाँ ले जा सकते हैं और जेड डैश को आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो एक स्टेप हम और करते हैं, v प्लस, ठीक है, v प्लस, चलो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मैं स्टेप को एक स्टेप और खींच देता हूँ, ठीक है, देखो भाई इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस वाई डैश जे डैश, ओके, और इस टर्म के लिए आप लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस जेड डैश के डैश, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया v प्लस, देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा क्रॉस सब में कॉमन है ना, ओमेगा क्रॉस कॉमन ले लो भैया, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या है आपके पास एक्स डैश आई डैश वाई डैश जेड डैश के डैश। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि r इक्वल टू आर डैश, और r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू थी एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, और r डैश की वैल्यू थी एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश, ये करवाया था हमने आपको। तो यानी ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका r है, तो ये टर्म आपका r है, ठीक है, r है, तो आप इसको लिख सकते हैं v प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ से एक रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया कि v नॉट इक्वल टू v प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2007, ठीक है भाई, मेंस 2007 में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि डेराइव द रिलेशन v इक्वल टू वी नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेयर वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट r इन अ फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, ठीक है, यानी कि s फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, ठीक है, v दैट इज ऑब्जर्व इन फ्रेम s डैश, ठीक है, s डैश दैट इज रोटेटिंग विद वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू s बट हैविंग द सेम कॉमन ओरिजिन। तो दोनों का ओरिजिन क्या है, कॉमन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, कॉमन ओरिजिन के आधार पे ही जो है, ठीक है, हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया, क्लियर है, इसको हमने डिराइव किया, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि वी नॉट क्या है, वी नॉट आपका है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और वी क्या है, वी है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, ठीक है, एस डैश फ्रेम, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, वहाँ पर जो वेलोसिटी होता है, ठीक है,
तो वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ऑपरेटर को जो है डिराइव करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक ऑपरेटर को, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, डेल एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है वी नॉट इक्वल टू वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। और वी नॉट क्या था, वी नॉट था वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, एंड वी वाज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। इसे आप लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इंटू एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि यदि हम यहाँ से आर को एलिमिनेट कर दें तीनों में से, ठीक है, मतलब आर को रिमूव कर दें, ठीक है, तो विदाउट आर, विदाउट आर जो है, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी इन एस फ्रेम इक्वल टू डी बाई डी टी इन एस डैश फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस दिस, ठीक है, दिस। तो यानी कहने का मतलब ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर आर, ठीक है, बट फॉर एनी वेक्टर, ठीक है, अल्फा बीटा गामा थीटा जितना भी वेक्टर सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस ऑपरेटर इज ट्रू ऑन एनी वेक्टर। तो फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, एनी वेक्टर, ठीक है, ए, दिस ऑपरेटर कम्स ट्रू, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, डी अपॉन डी टी डी बाई डी टी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस दिस, ओके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसे आप शेयर भी करें। इसके अलावा ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक है ऋषभ IAS अकेडमी, IAS अकेडमी, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। और ये जो नोट्स है इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन है ये, ओके। सो थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे इसी के पार्ट 2 में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसमें डिराइव करेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में, ठीक है। वहाँ पर डिराइव करेंगे कोरियलिस फोर्स के बारे में। हम लोग डिराइव करेंगे क्या कहते हैं आइलर्स इक्वेशन के बारे में, ओके, और आइलर्स फोर्स के बारे में, ओके। सो थैंक यू।